हिंद, आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स के तीसरे एपिसोड में। और ये तीसरा जो एपिसोड है मात्रक और मापन का है और ये अंतिम एपिसोड है मात्रक और मापन का। ठीक है, तो मात्रक और मापन का जो एपिसोड नंबर 3 है उसके मुख्य क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। चलिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, इसका 11वां नंबर। मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिया था, 11वां है। ठीक है, कह रहा है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, मिलान करिए। सूची ए दिया हुआ है और इधर सूची बी दिया हुआ है। कहता है देखिए दाब, ये आपको भौतिक राशि है और इसका ये मात्रक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दाब दिया है, तो दाब का मात्रक क्या होता है बताइए। तो दाब का एक मात्रक होता है एसआई सिस्टम में, आपको पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ दाब का मात्रक जो है बार भी होता है, यानी ए का दू होगा। दाब का मात्रक क्या होता है, बार भी होता है। ठीक है, अब देखिए बल है, इसमें बल का मात्रक इसमें दिया डाइन है, बार है, किलोग्राम प्रति घन मीटर है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए बल जो होता है उसका सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संवेग का जो मात्रक होता है आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, सी, यानी संवेग का जो सी का मात्रक, सी का जो होगा चौथा होगा। और घनत्व का जो मात्रक होता है, घनत्व का वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। देखिए तो ए का देखिए ए का दूसरा कहाँ है, ए का दूसरा देखिए यहाँ पे ए का दूसरा इसमें है और इधर नहीं है। देखिए ए का दूसरा, ऐसे अगर आप एग्जाम में जाइएगा तो यहाँ देखिए सभी में ए का पहला है, इसमें ए का तीसरा, लेकिन इसमें ए का दूसरा है। देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, देखिए बी का पहला ए हो गया। ठीक है, सी का चौथा और डी का तीसरा। कभी अगर दो तरह के मिल जाए, जैसे ए का दूसरा है और इधर भी कहीं ए का दूसरा होता तब टेंशन था। लेकिन अगर आपको एग्जाम में देखिएगा कि सब में सेम है, अलग नहीं है, मतलब दो का एक हुआ है ऐसा वाला, तो तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए हो जाएगा। अगला है कि एक पारसेक, 12वां क्वेश्चन है कि एक पारसेक तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है। यानी पारसेक जो है वो तारों से संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है जो किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष ए में, बी में है 3.25 प्रकाश वर्ष, सी में है 4.50 प्रकाश वर्ष और डी में है 3.85 प्रकाश वर्ष। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो एक पारसेक जो होता है वो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 12 का बी। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन को चुनें। कह रहा है इसमें दो कथन दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2। इसमें कह रहा है इसको पढ़िए और जो सत्य है उस कथन को आप चुनिए। अगला है 1 नंबर में, एक डॉवसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की, डॉवसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। बताइए ये सही है क्या। हाँ ये सही है, डॉवसन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉवसन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मेरा कथन सही है पहला। दूसरा है वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा मोटे तौर पर 3000 डॉवसन इकाई होता है। यानी वायुमंडल में जो ओजोन की औसत मात्रा मोटे तौर पर 300 डॉवसन इकाई होता है। बताइए क्या सही है, ये कथन सही है। हाँ ये भी कथन बिल्कुल सही है, मोटे तौर पर जो है 300 डॉवसन इकाई के बराबर होता है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कूट में देखिए केवल कथन 1 सही, केवल कथन 2 सही, सी में 1 तथा 2 दोनों सही। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। 14 नंबर में सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करिए। सूची यहां पर भी दिया है भौतिक राशि और इसका मात्रक है। पहला है उच्च बेग दिया हुआ, इसका मात्रक क्या होता है ध्यान रखिएगा। जो उच्च बेग जैसे वायुयान की जो स्पीड होता है, बेग होता है, उसको मैक में मापते हैं, मैक में, ध्यान रखिएगा। उच्च बेग
को मैक में मापा जाता है, तो उच्च वेग का मात्रक मैक हो गया। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य, आप लोगों को पता है तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। बी का दूसरा हो गया, देखिए इसमें समान मिल रहा है भाई, तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दबाव का मात्रक पास्कल, चलिए ये तो पास्कल होता है दाब का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और सॉरी इसका ऑप्शन ही यहाँ 3 और 4 होगा। ठीक है, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो 1 2 3 4 कहां पे है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा है, सॉरी ये नहीं होगा इसमें। चलिए ए में 2 1 3 4, सी में 1 2 3 और 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हमारा जो फिजिक्स का पहला जो चैप्टर था मात्रक और मापन, उसका हमने 3 एपिसोड बनाया और इस 3 एपिसोड में जो है आपको हम एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हम आपको करवा दिए, जो एग्जामों में अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब हम जो है दूसरा चैप्टर आपको हम कराएंगे। तो ये पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।